तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेरा सिबिल स्कोर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर पैसा बाज़ार का एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा हाई मार्क का जो है यहाँ पर 835 का सिबिल स्कोर है। फिर अगर मैं यहाँ पर एक्वाफैक्स का बताऊँ तो दोस्तों ये 805 पॉइंट्स है जो 900 के आसपास ही है। और अगर मैं एक्सपीरियन का बताऊँ तो दोस्तों ये 808 पॉइंट है और इस महीने भी आप देख सकते हो 8 पॉइंट का मेरा यहाँ पर जो है इस सिबिल स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपका सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होगा या फिर लगभग 750 से ज़्यादा होगा तो आपको अपना मनपसंद लोन मिलेगा, जल्दी मिलेगा और साथ ही में कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। आपका सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होता है आपको जो है इंटरेस्ट उतना ही कम देना होता है। और अगर आप यहाँ पर जो है मेरा ओवरऑल सिबिल स्कोर देखोगे तो दोस्तों ये यहाँ पर 781 का है और इस महीने भी जो है 1 पॉइंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मेरा यहाँ पर सिबिल स्कोर को इतना इंप्रूवमेंट किया है इसके पीछे मैंने कोई भी लोन नहीं ले रखा है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा सिबिल स्कोर इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो दोस्तों वो कौन सा काम है और आपको किस प्रकार से करना है, बड़ा ही सिंपल काम है। वो आगे इस वीडियो में मैं आपको जो है विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने आज तक कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं चलाया है और उसके बावजूद भी अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो फिर आपको कैसा लगेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि बिना लोन लिए भी 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर बनाया जा सकता है तो फिर आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सिबिल बढ़ाने के लिए लोन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में बताऊंगा कि बिना लोन लिए भी सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल कानूनी और सुरक्षित तरीके से। साथ ही में मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से जो है बिना लोन लिए मेरे सिबिल स्कोर को जो है इतना ज़्यादा इंप्रूव किया है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फिन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पैसों से जुड़ी असल समस्याओं को सरल हिंदी भाषा में समझाते हैं। अगर आप भविष्य में घर का लोन, गाड़ी का लोन या फिर कोई भी पर्सनल लोन या फिर बैंक से जुड़ी हुई कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिना लोन लिए सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव करें ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर में ये सिविल होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि सिविल स्कोर तभी बनता है जब आपके नाम पर कोई उधार या फिर भुगतान का रिकॉर्ड हो। अगर आपने कभी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है तो फिर नो क्रेडिट हिस्ट्री में आप आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक खराब ग्राहक है, इसका मतलब ये है कि बैंक के पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब रिकॉर्ड नहीं होता है तो फिर बैंक आपके ऊपर भरोसा करने से डरता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनका इस्तेमाल करके आप बिना लोन लिए ही अपने जो है क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर को जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया तरीके पर, जिसका नाम है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये चीज मालूम होगी कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है आप अपने सिविल को बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें भी काफी सारी बातें ध्यान रखने की है जो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड वाले सिस्टम में आपको जो है कोई भी लोन नहीं लेना होता है। आपको सबसे पहले बैंक में जाना है और आपको 10 से 20 हजार रुपए की एफडी कर देनी है और उसी जमा रकम के बदले बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। क्योंकि पैसा आपका है इसलिए इसमें कोई जोखिम भी नहीं होता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने बैंक खाते में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो फिर आपको एफडी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बैंक आपको सीधे ही जो है आपके अकाउंट्स के ऊपर जो है आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में अगर आप इस कार्ड का सही से इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों कार्ड का सही से इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल करने का पहला नियम है कि कार्ड की सीमा का 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके कार्ड की जो लिमिट है, जो सीमा है वो 1 लाख रुपए है, तो आपको मंथली यहाँ पर जो है 20 से 30 हजार ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है। अगर इससे कम रहता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको 20 से 30% या फिर 20-30 हजार से ऊपर कभी नहीं जाना है। फिर अगर दूसरे नियम की बात करें तो हर महीने पूरा बिल आपको चुकाना है और केवल न्यूनतम राशि नहीं चुकानी है। क्योंकि कई बार वहां पर जो है आपको इंस्टॉलमेंट आती है कि आप इंस्टॉलमेंट में जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन चूज नहीं करना है। आपको पूरा जितना भी जो आपका बकाया बिल है वो एक साथ ही वहां पर आपको पे कर देना है। तीसरा नियम है कि भुगतान की आखिरी तारीख से पहले पैसा जमा कराना है। आपको यहाँ पर एक दिन भी ऊपर नहीं जाना है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप फिर डिफॉल्ट में आ जाते हो। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर भुगतान की आखिरी तिथि से चाहे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 दिन पहले, जितना भी हो आपको वहां पर जमा कर देना है। और इस तरह अगर आप ये 3 से 6 महीने तक ये अनुशासन बनाए रखते हो तो फिर आपका जो है सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और दोस्तों मैंने भी मेरा सिविल स्कोर इसी मेथड का यूज करके इंप्रूव किया है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो दोस्तों जिस बैंक में मेरा अकाउंट
अकाउंट है वहीं से मुझे जो है क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया गया, जो मैंने ले लिया, जिसके ऊपर लगभग 1 लाख की लिमिट है और मैं लगभग मंथली यहाँ पर 4 से 5,000 रुपए खर्च कर पाता हूँ। आप जितना मिनिमम हो उतना कम खर्च कर सकते हैं। ये लिमिट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30,000 का कर सकते हैं, मतलब कि 20 से 30%। और दोस्तों सही समय पर मैं है जो वापस पेमेंट भी यहाँ पर कर देता हूँ, मतलब कि बिल भी भर देता हूँ। जिससे कि यहाँ पर मुझे पहली बात तो 28 दिन तक अगर आप पैसा यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो दोस्तों मैं 28 दिन में वापस बिल चुका देता हूँ, तो मुझे पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। और दूसरी बात, यहाँ पर समय पर बिल भुगतान करने पर मेरा जो है सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होता रहता है, मतलब कि डबल फ़ायदे यहाँ पर होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना यहाँ पर जो है सिविल स्कोर अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बिना लोन लिए सिविल स्कोर बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है वो है BNPL या फिर छोटे क्रेडिट विकल्प। तो दोस्तों बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आजकल के समय में अभी खरीदो बाद में चुकाओ, मतलब कि बाय नाउ पे लेटर विकल्प भी सिविल से जुड़ते हैं। जैसे ऑनलाइन खरीदारी वाले जो भुगतान होते हैं, विकल्प होते हैं, या फिर कुछ मोबाइल भुगतान की जो सुविधाएं होती है वो सीधे सिविल से जुड़ी हुई होती है। अगर आप इन सुविधाओं का जो फायदा लेते हैं और इसके बाद में जो बिल होता है उन्हें अगर आप समय पर चुका देते हैं तो फिर यहाँ पर आपका बिना लोन लिए ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधरने लगता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक भी भुगतान देरी से नहीं होना चाहिए, सारे भुगतान समय समय पर होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है सिविल रिपोर्ट में गलती जांचो। कई बार सिविल स्कोर इसलिए कम होता है क्योंकि रिपोर्ट में गलती होती है। कभी कोई बंद खाता चालू दिखता है और कभी किसी और का लोन आपके नाम पर दिख जाता है। इसलिए हर 3 से 6 महीने में एक बार अपनी सिविल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत उस पर आपत्ति भी आपको जो है दर्ज करानी चाहिए। हर महीने आप सिविल स्कोर कैसे देख सकते हैं, तो दोस्तों आप पैसे बाजार के एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर अकाउंट बनाकर आसानी से चेक कर सकते हैं और आपत्ति भी आप वहीं पर दर्ज करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करें जिससे कि आप यहां पर अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो दोस्तों वो है बैंक खाते को सक्रिय रखो। ये दोस्तों आप अपने बैंक खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय रखते हो तो फिर इससे आपका जो है यहाँ पर सिविल स्कोर डगमगा सकता है। बहुत समय तक कोई लेन देन न होना या फिर अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ जाना बैंक के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। नियमित और सामान्य लेन देन भरोसे को बढ़ाता है और तभी आपका जो है सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है समय और अनुशासन। सिविल स्कोर दोस्तों कोई जादू नहीं है जो एक दिन में बढ़ जाए। इसके लिए आपको समय और अनुशासन चाहिए। अगर आप 6 से 9 महीने समय पर भुगतान करते हो, सीमा में खर्च करते हो, तो 750 से ऊपर का सिविल स्कोर जो है काफी संभव है। यहाँ पर लोन नहीं, अनुशासन जरूरी होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बिना लोन लिए भी सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सही तरीका अपनाइए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर जानना चाहते हो या फिर उसे सुधारना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सिविल जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।